नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उनकी कौन कौन सी समितियां बनी थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान के बारे में चर्चा करने से पहले हम संविधान का अर्थ जान लेते हैं। संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान, मतलब समान रूप से जिस देश में जिस राष्ट्र के लोगों के लिए समान रूप से, सभी के लिए समान रूप से जो कानून बनते हैं, जो नियम बनते हैं, उसको संविधान बोलते हैं। सम का अर्थ होता है सम, उपसर्ग का मतलब होता है संविधान। सम समान रूप से, विधान का मतलब होता है कानून। समान रूप से विधि या कानून का जो निर्माण किया जाता है उसको संविधान बोलते हैं। अब संविधान की प्रेरणा सबसे पहले हमें ब्रिटेन से मिलती है, क्योंकि शुरुआत में ब्रिटेन सबसे ताकतवर देश रहा है और ना जाने कितने देशों पर राज किया है। तो सबसे पहले हमें जो संविधान के बारे में उल्लेख मिलता है वो ब्रिटेन का मिलता है। ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। और भारत का जो संविधान है वो क्या है? लिखित संविधान है। अब लिखित में और लिखित में फर्क ये है कि जो लिखित संविधान होता है वो क्या है, एक प्रारूप के रूप में, एक पुस्तक में, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारत का संविधान ऐसे बना हुआ जैसे ये पुस्तक है, उसमें क्या है, सारे जैसे मामले हैं, मतलब कानून नियम सारे कायदे क्या है, एक पुस्तक में अंकित है। इस तरह ए लिखित संविधान होता है वो क्या होता है, जो व्यवहारिक ज्यादा होता है। ए लिखित में व्यवहारिक ज्यादा होता है, लिखित में क्या है, जो संविधान होता है वो सर्वोपरि होता है। अब ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन की जो संसद है उसमें क्या है, संविधान सर्वोपरि नहीं है, वहां की संसद है वो सर्वोपरि है। और भारत में क्या है, संविधान सर्वोपरि है। संविधान क्या है, संविधान सबसे उच्च है। और ब्रिटेन में क्या है, संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहां पर क्या है, वहां की जो संसद है वो पार्लियामेंट है वो क्या है, वो उच्च है। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो संविधान है दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। अब विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान सबसे पहले जो बना था लिखित संविधान वो अमेरिका का है। और जो सबसे पहले अलिखित संविधान है वो किसका है, ब्रिटेन का है। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान है वो, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका क्या कार्यक्रम था और कहां से उसको प्रेरणा मिली संविधान की। 1922 में क्या है, सबसे पहले क्या है, संविधान निर्माण की क्या है, आवाज उठी। 1922 के बाद में मोतीलाल नेहरू (1928) में क्या है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की ब्रिटेन को भी हम संविधान बनाना चाहते हैं, या मतलब हम अपने कानून बनाना चाहते हैं। तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी मोतीलाल नेहरू ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता है। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता है। उसके बाद में क्या होता है, 1935 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम में क्या होता है कि भारतीय संविधान के बारे में, मतलब जो प्रारूप जो हमको मिलता है वो सबसे ज्यादा, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा मिलता है। भारतीय संविधान को हम देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम का मिलता है। अब 1946 में क्या है, कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली डेट है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अब कैबिनेट मिशन में 1946 के बाद में, 1946 के बाद में जो हमको क्या है, 1947 में आजादी मिल गई थी। अब इस बीच में क्या होता है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। अब इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम वो होते हैं क्लीमेंट एटली। उससे पहले विंस्टन चर्चिल थे। उसके बाद में चुनाव होते हैं, उसके बाद में फिर क्लीमेंट एटली चुनाव जीतकर वहां के पीएम बन जाते हैं। अब पीएम बनने के बाद क्लीमेंट एटली जल्द से जल्द भारत को क्या है, संविधान बनाने के बारे में
कहते हैं और एक मिशन भेजते हैं। कैबिनेट मिशन का विरोध सबसे पहले मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग की आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग जो कि यहाँ पे भारत में जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता था वो कौन करता था? मुस्लिम लीग करती थी। और उसकी स्थापना 1906 हुई थी। और 1906 से एक साल पहले 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। आपको बंगाल विभाजन, जिसको बाद में 1911 में क्या रद्द कर दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद बंगाल विभाजन को 1911 में क्या है? रद्द कर दिया गया। अब बात मुस्लिम लीग की होगी और बंगाल विभाजन की होगी। अब हम चलते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। अब संविधान में शुरुआत में हम देख सकते हैं, जैसे ये पुस्तक है। अब इस पुस्तक में जैसे जो पहला पेज होता है ना पुस्तक का, वो क्या है? पुस्तक की क्या है? रूपरेखा बनाता है, मतलब बताता है कि आगे इसमें होगा क्या। मतलब जो पहला पेज है वो क्या है? दिशा बताता है कि भारतीय संविधान का निर्माण की एक मंशा क्या है, बनाने वालों की, उनकी क्या मंशा रही होगी, उस बारे में बताता है। तो हम संविधान बनाने से पहले, निर्माण से पहले हम उसकी जो एक मेन शुरुआत थी वहां पे हम चर्चा करते हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान के सभा के जो अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। अब आप सोचेंगे कि 2-3 दिन के लिए इनको क्यों बनाया गया? भाई सच्चिदानंद सिन्हा को 2-3 दिन के लिए क्यों बनाया गया? तो इसलिए बनाया गया क्योंकि वो उस समय जो संविधान सभा जो बन रही थी उसमें क्या है, वो